हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो लाई हूँ वो चैप्टर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्य अवस्था से जो है आप लोग का फर्स्ट बुक जो है, फर्स्ट सब्जेक्ट जो है बीएड फर्स्ट ईयर का, उसका फर्स्ट चैप्टर का आप लोग के लिए मटेरियल लेकर आई हूँ, जिसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे और फिर उसको मैं आपको अच्छे तरीके से समझा भी दूंगी, जिससे कि आप उसको और ज्यादा डील करके लिख सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको फ्रेंड्स बता दूं कि जब भी आप एग्जाम में या फिर किसी भी चीज में आप थ्योरी पेपर जब देते हैं और लिखते हैं तो उसमें आपको जरा अच्छे तरीके से एलोबरेट करना होता है। एलोबरेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप 4 पेज 10 पेज लिख दीजिए। एलोबरेट करने का मतलब है कि आप पॉइंट टू पॉइंट जरूर रहिए, पॉइंट जो रूल्स हैं लिखने के वो जरूर कीजिए। तो जो फर्स्ट चैप्टर आपका है वृद्धि एवं विकास, मानव विकास एवं वृद्धि, जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे बोलते हैं बेस, वो बेस है ये। तो इसको अगर आप समझ लेंगे तो आगे जाकर के आप लोगों के लिए हेल्प होगा। फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग अब तक हमारे चैनल पे हैं, देख रहे हैं, वीडियोस से बेनिफिट भी लेते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करके चैनल को पहुंचाइए, क्योंकि अब हम लोगों ने बीएड फर्स्ट ईयर के क्लासेस जो हैं इस चैनल पे स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें आप लोग को जो भी प्रॉब्लम होगी हम लोग ट्राई करेंगे आपको हेल्प करने का। कुछ और नोट्स और आप लोगों को इससे मटेरियल रिलेटेड चाहिए तो आप टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर लीजिए और हमारे वेबसाइट पे www.catalystsony पे जाकर के आप देख सकते हैं, वहां पे ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है। चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम लोग अभी का क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। विकास एवं वृद्धि, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, जब ये वर्ड किसी के माइंड में आता है तो लगता है कि सिमिलर है। डेवलपमेंट भी होता है आगे बढ़ना, जो ग्रोथ होना, ग्रोथ भी वैसा ही लगता है कि अच्छा बढ़ना है, कुछ नया जो आते जाता है लाइफ में वो, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस भी हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे वृद्धि क्या है, वृद्धि क्या होती है। तो बहुत क्लियर अपने माइंड में एक चीज रखिएगा, वृद्धि यानी कि ग्रोथ इज रिलेटेड टू फिजिकल। ये फिजिकली जो चेंजेस आते हैं, जो आपको फिजिकल आप देख सकते हो, वो जो जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम लोग ग्रोथ बोलते हैं। एंड द डेवलपमेंट जो होता है, विकास जो होता है, वो आंतरिक चेंजेस है, अंदर से इंटरनल चेंजेस जो होते हैं आपके शरीर के, आपके बॉडी के अंदर में जो चेंजेस आ रहे हैं, और या फिर बोल सकते हैं संज्ञानात्मक कॉग्निटिव चेंजेस जो आते हैं वो विकास होता है। So development is an internal changes inside our bodies or cognitive changes, cognitive things which is changing, that is called the development. और हमारा growth जो होता है it is related to physical changes. Definitely that you can touch, you can see, वो होता है growth. Easy way में रखिएगा, क्योंकि जब आप लोगों को इन लोगों का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं रहेगा कि आपका डेवलपमेंट क्या है, वृद्धि क्या है, ग्रोथ क्या है, तो आप लोग आगे इसको और ज्यादा डील नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आप इस तरह से आप सोचेंगे कि अच्छा विकास जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जो शरीर के अंदर चेंजेस होता है, बॉडी के अंदर जो चेंजेस होता है, या संज्ञानात्मक चेंजेस होता है दिमाग से रिलेटेड, या और वृद्धि जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जो शरीर का ऊपरी भाग है, जो शरीर में जो चेंजेस आते हैं, फिजिकली जो चेंजेस आते हैं, वो ग्रोथ है। तो ये अपने माइंड में रखिए। अब आइए इसके हम लोग डेफिनेशन को डील करते हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जब भी आप लोग क्वेश्चन आंसर करने जाएं, शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग है, आप किस तरह से कर रहे हैं, उसमें एक बात जरूर देखिएगा कि जो चीज को आप डील करने जा रहे हैं, जिस चीज को आप लिखने जा रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट आपका क्या है, आप क्या सोचते हैं, उसके बारे में जरूर दीजिएगा। फिर उसके बाद दो जो वैज्ञानिक है या महावैज्ञानिक है, जो इंटेलेक्चुअल पीपल है, जो जिनका स्टेटमेंट है उसके रिलेटेड, वो जरूर लिखिएगा। वो 3 चीजों पे आपको पॉइंट मिलता है जब भी एग्जामिनर आपके कॉपीज को चेक करता है। उसमें ये जरूर देखता है कि उसने आपने अपना व्यू, अपना कॉन्सेप्ट उसमें लिखा है कि नहीं, क्योंकि आप कितना समझे हैं ये तो जानना चाहता है एग्जामिनर। तो आपको अपना लिखना है और
दो इंटेलेक्चुअल पीपल, जो विद्वान लोग हैं, उन लोगों का भी स्टेटमेंट लिखना है। और जब आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में डेफिनेटली डालिए, या मैं आपको बोलूंगी कि उसको हाईलाइटेड कर दीजिए। अगर हाइलाइटर रखें या फिर ब्लैक पेन है या कोई ब्लू पेन है तो उससे आप नीचे में अंडरलाइन कर दीजिए, जिससे पता चले कि ये आपका मेन पॉइंट है आपके आंसर का। चलिए, वृद्धि के बारे में जैसे कि मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता चुकी हूं कि शारीरिक वृद्धि होती है, फिजिकल चेंजेस इज कॉल्ड ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को ये सारे नोट्स भी टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम को डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। इससे रिलेटेड और भी जो नोट्स चाहिए आप वेबसाइट पे जाकर के ले सकते हैं, वहां पे भी देख सकते हैं आप। वृद्धि का अर्थ शारीरिक वृद्धि से है। जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे उनके शरीर अंग बढ़ते हैं। जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जाते हैं, हमारा हाथ, हमारा पैर, सिर, सब कुछ बढ़ता है, इसी को वृद्धि बोलते हैं। जब हम लोग का ग्रोथ होता है तो ग्रोथ आप जानते हैं कि एक टाइम के बाद रुक जाता है, या फिर बोलते हैं कि बहुत स्लो हो जाता है, बहुत स्लो, उसके बाद वो बढ़ता नहीं है, वो ग्रोथ एक जगह जाके रुक गया। लेकिन हमारा जो विकास होता है, जो हमारा डेवलपमेंट है, वो अंदर ही अंदर होते जा रहा है। मतलब दिमागी तौर पे हम हर एक दिन डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि विकास और वृद्धि में अंतर क्या है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में डिफरेंस क्या है। तो एक तो डिफरेंस यहीं पे आपको दिख गया कि वृद्धि एक टाइम के बाद जाके रुक जाती है या स्लो हो जाती है, और विकास जो है कंटिन्यूअस ग्रोइंग प्रोसेस है, वो हमेशा चलते रहता है। एक ये हो गया। दूसरा आपका डेफिनेशन आप जानते ही हैं, वो लिखेंगे कि ये इसको वृद्धि को आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन विकास को आप ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। ये इंटरनल चेंजेस होता है। दो जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ना तो आपको पॉइंट नहीं ढूंढना पड़ेगा दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। दोनों को किस तरह से दोनों में अंतर लिखना है ये आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप इजीली कर सकते हैं। तो एक ये चीज हो गया जब आप वृद्धि को कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करते हैं। तो अब इसमें जैसे कि मैं आप लोगों को बता भी रही थी कि जब भी आप लोग वृद्धि की परिभाषा लिखते हैं उसमें दो लोगों का नाम जरूर लिखिए, दो इंटेलेक्चुअल पीपल का। यहाँ पे मैं जो आप लोग के लिए लेकर आई हूँ इसमें है हर्बर्ट सोरेनसन, इनका एक परिभाषा मैंने दिया हुआ है, एंड सेकंड जो है फ्रैंक, इनका परिभाषा दिया हुआ है, इनके डेफिनेशन। आप किसी और के स्टेटमेंट भी ले सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन दो लोगों को लेना ये कंपलसरी है। अब आइए, वृद्धि को इतना दूर तक मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। अब हम लोग विकास को क्लियर करते हैं। विकास का क्या है, इसका अगर डेफिनेशन जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, विकास एक इंटरनल चेंजेस है दैट वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच। वो ना देख सकते हैं हम लोग, ना छू सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ओनली वी कैन फील दैट वन। तो विकास, डेवलपमेंट एक इंटरनल चेंजेस है। हिंदी में अगर मैं बताऊं, विकास का अर्थ गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होने वाले विभिन्न परिवर्तन को कहते हैं। मतलब ये कहीं रुकता नहीं है, ये कंटिन्यूअस निरंतर चलने वाली क्रिया है जो कि गर्भावस्था से स्टार्ट होती है और ये आपके बुढ़ापे तक, प्रौढ़ावस्था तक कंटिन्यूअस चलते रहती है। ये हुआ आपका सोच, क्योंकि आप इतना कॉन्सेप्ट रखिएगा कि आप खुद से अपने वर्ड्स यूज करके उसको लिख सकें। ठीक है, अब इसकी अवस्थाएं भी हैं, तो अवस्था को अभी हम डील नहीं करेंगे, अवस्था को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको बहुत डिटेल के साथ सब कुछ मिले, जिसमें आपको किसी और के पास जाने की जरूरत ना हो, आप खुद से अपने नोट्स रेडी कर सके, क्योंकि जब आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए, विकास की परिभाषा में भी दो इंटेलेक्चुअल पीपल का लेना बहुत जरूरी है। फर्स्ट मैंने जो लिया हुआ है वो स्किनर का है। स्किनर के शब्दों में विकास जीव और उसके वातावरण की अंतर क्रिया का प्रतिफल है। स्किनर का कहना है कि जो भी प्राणी है, जो भी जीव है, जो भी पर्सन है, उसका विकास, उसका डेवलपमेंट जो है वहां के इन्वायरमेंट से इंटर रिलेट करता है, वो डेफिनेटली रिलेट करता है। ये है स्किनर का। सेकेंड मैंने लिया हुआ है हरलॉक का। तो स्किनर और हरलॉक का मैं ली हूं, अगर आपको कोई और इजी वे में मिल जाता है जिसको आप समझ सकते हैं
तो आप वो दोनों ले लीजिएगा, लेकिन 2 इंटेलेक्चुअल का जरूर लीजिएगा। गेसेल का भी बहुत अच्छा है, इसमें गेसेल का भी बहुत अच्छा मिलता है, तो उसका भी परिभाषा आप ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, विकास को भी समझ लिए, वृद्धि को भी समझ लिए, डेवलपमेंट और एंड ग्रोथ को हम लोग समझ लिए। अब जो नेक्स्ट बनता है वो बनता है कि अंतर, डिफ्रेंशिएट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन वृद्धि एंड विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते हैं तो आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पॉइंट दे देती हूँ। पहला जो होगा वृद्धि, जिसको हम लोग बोलते हैं कि फिजिकल चेंजेस है। वृद्धि मीन्स, ग्रोथ मीन्स फिजिकल चेंजेस एंड डेवलपमेंट इज इंटरनल चेंजेस, इंटरनल प्रोसेस। ठीक है, ये इंटरनल चेंजेस का प्रोसेस है। तो ये एक हो गया। सेकेंड पॉइंट जो है हम लोगों ने जो बनाया था कि वृद्धि, ग्रोथ एक टाइम पे जाके रुक जाता है या फिर स्लो हो जाता है, धीरे हो जाता है, लेकिन विकास निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, ये हो गया। फिर है कि वृद्धि जो है परिमाणात्मक है, मतलब उसको हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। और विकास जो है गुणात्मक है, परिवर्तन है, जिसको हम लोग ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। ठीक है, तो परिमाणात्मक एंड गुणात्मक, ये बस इतना ही है जो कि आप लोगों का डिफ्रेंशिएट करना है। 4 पॉइंट इससे हमारा बन जा रहा है, तो ये डिफ्रेंशिएशन का हो गया। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हम लोग डेवलपमेंट एंड ग्रोथ करते हैं तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन और आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको मिलेगा कि वृद्धि क्या है। क्वेश्चन ये चेंज करके मिल सकता है कि वृद्धि से आप क्या समझते हैं, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय ग्रोथ, हाउ यू कैन डिफाइन ग्रोथ। ये सेकेंड आपका हो जाएगा, विकास का हो जाएगा, विकास से आप क्या समझते हैं, विकास क्या है। फिर आपका आएगा विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, 3 क्वेश्चन। फिर आता है कि विकास को इफेक्ट करने वाले कारक, फैक्टर कौन से हैं, फैक्टर भी आता है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर उसके बाद से आपका आता है कि ग्रोथ से रिलेटेड, कि ग्रोथ में जो है एक चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन एक टाइम पे जाके स्लो हो जाती है। इससे आप क्या समझते हैं या इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो आप इसको डील कर सकते हैं कि हाँ, वृद्धि एक स्टार्टिंग से चलने वाली प्रक्रिया है, बट एक टाइम के बाद जाके ये स्लो हो जाती है, क्योंकि उसके बाद से शारीरिक ग्रोथ हमारा जो नहीं होता, जो हमारा फैक्ट है, जो हम लोगों ने देखा है, वो चीजें आप उसमें डील करेंगे। विकास का भी सेम है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस सेंटेंस को, इस वाक्य को आप कैसे समझाएंगे या कैसे दर्शाएंगे, ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये सारे इसके बाद आपका आता है कि विशेषताएं, विकास से डेवलपमेंट की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताना है, वृद्धि का कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, ग्रोथ का। तो ये 6-7 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के कॉमन रहते हैं, वो आते रहते हैं। लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो किसी तरह का भी क्वेश्चन आएगा, आप डेफिनेटली उसको कर लें। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल हो, और इससे रिलेटेड जितने भी नोट्स आप बना सकते हैं प्लीज बनाइए। और अगर आप नोट्स बनाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन कीजिए, या फिर हमारे वेबसाइट पे जाके मैसेज ड्रॉप कीजिए, मुझे पता चले तो फिर मैं आपको हेल्प कर पाऊंगी। टिल देन फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।